अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और आज का दिन बड़ा बिजी रहा और बहुत ही अच्छा रहा, यानी कि बहुत मज़े का रहा था। तो अभी जो है ना, ये तकरीबन शाम से थोड़ा पहले ही मैंने भाई से जो है गोश्त वगैरह मंगवाया था, तो उन्होंने ला कर दिया। असल में अभी इसमें जो है मेरे पास कोई टेबल वगैरह नहीं है, इसलिए हमें जो कुछ भी रखना पड़ता है वो नीचे ही रखना होता है। कई अभी चॉपर्स में था। और जो किचन की सिल्क है वो बहुत छोटी है, उसके ऊपर तो सिर्फ चूल्हा चूल्हा है, थोड़े से बर्तन आने के बाद वो ख़त्म। तो ये यहाँ पर पुलाव का गोश्त मैंने मंगवाया था। तो मेरा पुलाव बनाने का इरादा था और बाकी कीमा था और गोश्त था। और भाई ये मंगवाई थी मैंने साबुत मिर्चें, क्योंकि जो मेरे पास मिर्चें थी वो बहुत ख़राब थी, वो मैंने सुपर स्टोर से ली थी, वो बहुत ख़राब थी। और साथ ही मैंने चावल मंगवाए थे कि मैं इनको देख लेती हूँ कैसे पकते हैं। आपको तो पता है आजकल जो है चावल के रेट कैसे हवा में बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हम इकट्ठा जो है ना मंगवा लेंगे। और इसके बाद जो है हमने जो जगह बनानी थी और जो बनाया था, तो वैसे मैं मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जाना था कहीं। तो मैंने ये जो है पाउडर कपड़ा निकाल दिया था उसमें साइड से, ताकि इसको मैं भिगो दूँ। और साथ ही जो गोश्त का कीमा और गोश्त वो मैंने रख दिया था। और बाकी जो पुलाव का गोश्त था उसको मैंने जो है ना वॉश करके रखा था, ताकि याद भी रहे और फटाफट बस निकालने के बाद यखनी बना दूँ मैं। तो इसको जो है मैं वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसलिए जो मुझे सारी काम जो इतना सारा जो है ना काम करना है, इसकी थोड़ी सी तैयारी मैंने आज ही कर ली थी। पिछले जो काम मुझे अकेले करना था, जो मुझसे छोटी सिस्टर है उनकी तबीयत सही नहीं है, वरना मैंने उनको संडे काम करती हूँ ना, तो ये जो काम करते खैर काम हो गया था। बस जो है कि मैंने इस डर से कि ऐसा ना हो कि लेट हो जाऊँ, तो एक दिन पहले से थोड़ा तैयारी शुरू कर दी थी। तैयारी ये कि पाए मैंने थोड़ा रात में चढ़ा दिए ताकि थोड़ा गल जाए। और गोश्त जो है मैंने वॉश करके रख दिया था, और इसके साथ ही जो है ना मैंने चने भी भिगोने हैं, क्योंकि मुझे चना चाट लाजमी बनाना है। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमने गोश्त को जो है वॉश कर लिया है और इसको हमने रख दिया है। फटाफट हम यखनी बनाएंगे। अब मौसम जो है ना वो थोड़ा गर्म हो गया है, तो गर्मी में ना इतनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं लगती बिरयानी। तो लेकिन पुलाव ना मुझे ऐसा लगता है ठंडा ठंडा और सुकून सा देता है। तो इतनी शदीद गर्मी तो खैर नहीं है। अच्छा, पाया जो है ना मैंने ला के रखा है, तो क्योंकि बड़ा ही मूड हो रहा है पाया खाने का, तो मैंने ना जल्दी बना रहा था। यहाँ पर ना अभी मैं चने ढूँढूँ, मैंने रखे कहाँ हैं, थोड़ा मैं भूल गई थी कि मैंने रखे कहाँ हैं। तो जो यहाँ पर तो कैबिनेट में नहीं मिला था, उसके बाद मुझे मिल गया, तो मैंने पूरे हाथ से भी चने थे ना वो भिगो दिए थे। तो मुझे चने चाट बनाए थे, इसके लिए मुझे चने को जो है एक दिन पहले ही भिगोना था। और मेरे घर में ना चना चाट जो है वो सबकी माशाल्लाह से बड़ी फेवरेट है। खाना छोड़ देते हैं लेकिन चाट नहीं छोड़ते। तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको भी मैंने भिगो दिया था। और इसके बाद जो है ना मैंने ये जो है ना अपनी मिर्चों की बर्नी इसको देखनी है मैंने सुबह स्टोर से ली थी, इस कदर ख़राब नहीं, हालाँकि इतनी महंगी, यानी कि 250 रुपये पाव जो है ये मिर्चें कर दी हैं मैंने, अब बताएं। तो मैं ये कि इसमें से बस दो चार चीज़ साथ ही निकाली और बाकी की जो है वो मैं हटा दूँगी। उसके बाद मैंने जो अभी जो है ना काम परचून की दुकान से मंगाया, लेकिन उस परचून की दुकान का सामान जो है इतना साफ़ और इतना अच्छा होता है कि आप जो है ना बस उसको एक नज़र देखें तो आपका दिल खुश हो जाता है। अब यही मिर्चें जो है ना इसको सुखाकर और मैं कूट कर भी रख दूँगी। जैसे कुटी हुई जो मिर्चें हैं वो बाहर की ना समझ नहीं आती, तो यही वाली जो घर में मंगाई है साबित मिर्चें, इन्हीं को जो है ना हम सुखा लेंगे। तो सुखाने के बाद ना अब यहाँ पर जो धूप नहीं होती है बाथरूम वगैरह में, तो भाई घर में तो धूप में हम सुखा के इसलिए करते थे। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पर जी ये हमने चढ़ा दिए हैं पाए, तो ये अभी रात का टाइम है, मैंने पाए चढ़ा दिए। और अब थोड़ी देर पीछे सुबह का टाइम है, चने हमारे जो है ना भीग चुके हैं। और इसके बाद ना हमने नाश्ते की तैयारी करके और नाश्ता बना के काम करके साफ़ सफाई करके एक एक घर की, इसके बाद जो है ना अपना काम करने लगूँगी बाकी। तो नाश्ते से फ्री हो चुकी थी, इसके बाद जो है मैंने फटाफट जो है यखनी चढ़ा दी थी। और साथ ही जो ये पाए हैं ना, ये अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं पाए तकरीबन पता नहीं कितने साल के बाद जो है ना मैं बना रही थी, तो मेरे ना बिल्कुल दिल से हट चुके थे। तो खैर मैंने सोचा चलिए बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ साथ ही साथ जो है ना मैंने तैयारी कर ली थी, आलू छील कर आलू चने एक साथ रख लिए थे और बाकी ये जो है ना रेशम साड़ी की तैयारी कर ली थी। अच्छा, ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, मैं सिलबट्टे पे करती हूँ। अब सिलबट्टा मेरे पास यहाँ मौजूद है नहीं, और वो भी इतनी भारी सिल उठ का सीन में धुलेगी कैसे। तो इसलिए जो है ना इसको ये इमाम दस्ता, मतलब इमाम दस्ता ही कहते हैं ना वैसे, तो वो लोहे का होता है, ये लकड़ी का है। तो इसके अंदर मैंने चीनी को कूट पीस लिया। बाकी जो है ये ड्रेसिंग जो है ना मैं तैयार कर रही थी इसकी, रशियन सैलड की। रशियन सैलड जो है ना
मेरी छोटी सिस्टर जो है उनकी फरमाइश थी कि उनको रशियन सैलेड खाना है, तो हमने कहा चलो जी रशियन सैलेड बना लेते हैं। तो मैक्रोनी वगैरह बॉईल कर ली थी मैंने। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे इसलिए हो रही थी कि चूल्हे ना मेरे पास दो हैं। अच्छा, मेरे जो दूसरे घर में मेरे पास तकरीबन 2 नीचे 2 ऊपर, तो 4 चूल्हे जाते हैं। इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा काम करना है तो एक अंगीठी भी हमने लगा यानी कि 5 हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी ना आपने 3-4 चीज़ें करा दें, सब कुक होती रहेंगी। अब यहाँ पर 2 चूल्हे हैं ना, वो खाया भी टाइम लगता है पकने में, फिर यखनी भी थोड़ा ये कि बड़ेगी यखनी है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 तो लग जाता है, क्योंकि मैं गोश्त ना नरम पसंद करती हूँ। तो ये यहाँ पर सेब जो है ना मैंने लास्ट में काट के डाला था, इसलिए कि इसको पहले से काट के रखे ना तो ये ब्लैक हो जाता है। और साथ ही लेमन जूस डाल के, और ये हमने भाई झटपट से जो है ना बड़े मज़ेदार सी रशियन सैलेड जो है ना इसको तैयार कर दिया था। अच्छा, मैं तैयार करने के बाद ना इसको डिश में निकालने के बाद मैं रखते जा रही थी, इसलिए कि मैंने सोचा कि काम को ना इस तरह करूँ कि काम मेरा टाइम पर हो जाए। जब मेरे गेस्ट हैं ना तो मुझे काम नहीं करना पड़े और सब चीज़ें रेडी हों। और ये जो है ना ये इतना बारीक पिस्ता भी है ना मुझसे, उसी के अंदर इतना बारीक पिसना नहीं, बस फुटा फुटा सा रहा है। तो ये ज़ीरा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, तो ये ग्रीन चटनी बनाने के लिए तो ये थी भी थोड़ी, तो ये जो है ना दूसरे की कटोरी में हो नहीं सकती थी। तो ये अभी जो है ना मैं दही का रायता रेडी कर रही हूँ चाट के लिए। तो धनिया है, धनिया ज़ीरा अपना कुटा है वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, चाट का मसाला, नमक, और ये बड़े मज़े की जो है ना हमारे पास एक चाट रेडी हो जाएगी। साथ ही मैंने दही भी जो रखी हुई है ना वो रायते के लिए रखी हुई है। अच्छा, मैं जो है ना पुलाव और बिरयानी ना मैं खाती हूँ बिना रायते के। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रायता डालती हूँ तो मुझे दही दही का ही जायका आता है, और दही खाती हूँ डालकर मेरे जो आलू ताहिरी है उसका। बाकी मेरी पूरी फैमिली है ना उसमें, स्पेशली मेरे छोटे भाई, उनको रायता मस्त चाहिए, वो बगैर रायते के नहीं खाते। और अब इनको मस्त, दोनों को मस्त चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने ये बंद गोभी, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह जो है ना सारा मसाला काट कर तैयार कर लिया। और ये जो है ना यहाँ पर रायता भी तैयार कर लिया। जब छोटे भाई देखेंगे ना, हाँ भाई ग्रीन रायता भी है, अच्छा वो कहेगा भाई वो रायता बनाना। और यहाँ पर जो है ये मैंने आलू चने जो है उसको भी मैंने प्लेट में निकाले। तो मैंने सोचा कि मैं बार बार अलग अलग बर्तन करूँगी ना, तो एक ही दफ़ा जिससे कि मुझे प्रेजेंट करना है ना मैं उसी में निकाल देती हूँ। और निकाल कर मैंने रूम में दस्तरखान बिछा दिया। तो साथ साथ जो है ना मैं चीज़ें, जैसे अभी तो फ़िलहाल मैं इसको रख दूँगी जो मैंने रशियन सैलेड बनाया फ्रिज में, लेकिन इनके गेस्ट के आने से थोड़ी देर पहले ना उसको निकाल कर जो है हम दस्तरखान पर रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरी 2 चीज़ें तैयार हो गई, उसके बाद जो है तो हमने दाल का तब लगा देना, जिससे क्या होगा कि चावल जो है वो गरम गरम है। और यहाँ पर जो है ना मैंने बनाया था बीफ वाइट फ्लॉक, तो ये जो है बड़ा मज़े का बनता है और बड़ा टेस्टी बनता है। डालने के बाद हमने गोश्त डाले, कड़े लहसुन के साथ बनाई करने के बाद ना हम दही के अंदर हरी मिर्च पीस कर शामिल कर दी। इसके अंदर हम लाल मिर्च जो है ना वो नहीं डालते हैं। इसको जो है ना अच्छे से भून कर बाकी जो यखनी और दाल का और रखनी, तो इससे क्या होगा कि काम में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो है ये इसकी यखनी जो है वो रेडी है, यखनी आप डाल चुकी हो। और बस अब इसको जो है ना चूल्हा पे बंद कर देना और फिर दूसरी तरफ जो है ना मैंने फिर स्टार्ट किया था सालन बनाना शुरू कर दिया था। तो पाए जो है वो गल चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि जो पाए हैं ना इनका काम कर लिया जाए। तो इसके अंदर जो है ना ये दही मैंने निकाल के रखी ताकि मेल्ट हो जाए। दही, एक टमाटर और प्याज, इन तीनों चीज़ों को जो है ना मैंने पीस लेना है। अच्छा, इसी जग में अभी मैंने जो है ना हरी मिर्ची डालकर दही पीसी थी, पाव में डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना यखनी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी इसकी, जो पाए है इसका सालन होगा ये रहता, तो इसको जो है चूल्हे पर रख दिया था कि ताकि अगर मैं उसको बोटियों समेत पकाती ना तो क्या होता है कि बोटियाँ बिल्कुल जो है ना अलग से हो जाती है। बोटियाँ निकाल ली थी, वो गल चुकी थी, मैंने उसको पानी में थोड़ा कम करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। तो यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर मसाला भून गया था। तो यहाँ पर ये पाए भी तकरीबन समझे तैयार ही हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल और महंगा काम होता है इनका गलने का, और वो हो चुका था। अच्छा जी, उसको भी हमने जो है ना डाल कर पकने के लिए रख दिया था। फिर साथ साथ मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने जल्दी से जो है ना शाही टुकड़े बना लिए थे। यहाँ पर ब्रेड को ब्राउन किया और घी के अंदर, और उसके बाद ये रबड़ी बनाई थी, और डालने के बाद इसको ये सबसे मैंने लास्ट में। अच्छा, आज जो है ना मुझे ये लगा कि जो है मेरा काम शायद थोड़ा लेट हो जाए। मीठा मैंने लास्ट में बनाया था, मुझे लगा कि शायद ये ठंडा नहीं हो पाएगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि सब काम जो है ना अपने टाइम पर हो गया था। जब हमारे गेस्ट आए थे तो भाई ये हम दस्तरखान जो है ना हमने उनके आने पर लगा दिया था।
और माशाल्लाह सब कुछ जो है ना टाइम पर तैयार हो गया था। ये होता है ना कि मेहमान आए फिर आप पकाने में लगे हुए हैं, आप उनको टाइम नहीं दे सकते। तो लगा शुक्र सब चीज़ें जो है टाइम पर रेडी थी, साथ बैठ कर खाना खाया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ और बहुत अच्छा लगा। तो आपने बताना है हमारी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी और हमारा आज का लंच मेन्यू आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।